हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है बेबीज? क्या बात है सर, बहुत खुश लग रहे हो। अरे यार, खुश होने वाली बात है ना। देखो ना, देखते देखते तुम्हारे साथ हम हमारे सब्जेक्ट के आखिर की कगार में आ चुके हैं। हमने देखते देखते हमारा सारा सिलेबस इन द ग्लिम्स ऑफ अ मोमेंट खत्म कर दिया है। जो हमारे मेन एसेंशियल इंपॉर्टेंट टेक्निकल चैप्टर्स थे, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद देम। कि यार, जितने सिग्निफिकेंट टॉपिक्स थे ना, जिनमें टेक्निकलिटीज थी, जिनमें हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा खपत होने वाली थी, वो हमने देख लिए। तो अब हम हमारे सब्जेक्ट के उस सेगमेंट में आ गए हैं जो मैं ये नहीं कहूंगा कि लेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, हमको सब कुछ कवर करना है और इन डिटेल भी आगे भी इन डिटेल ही बात करेंगे, आराम से। जल्दी किसी को नहीं है, घाई किसी को नहीं है। लेकिन अब जो है ना, अब हम हमारे सब्जेक्ट की पकड़ में आ गए, हमने उसको पकड़ लिया है। हम उसका जो टेक्निकल वाला सेगमेंट था वो पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ सेक्रेटरी। जब हमने हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तभी हमने देखा था कि इस सब्जेक्ट में हम किन किन चीजों से डील करेंगे। भाई, हम हमारे कॉर्पोरेट लॉज देखेंगे, हम देखेंगे कि कंपनी कैसे फंक्शन करती है, और उसके बाद हमने देखा था कि भाई सेक्रेटरी जो होता है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो दिस सब्जेक्ट इज मेजरली इज अबाउट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। एक सेक्रेटरी कंपनी में कैसे प्रैक्टिस करता है। ठीक है सर। अब एक मेन एंड एसेंशियल एलिमेंट आज हमको डिस्कस करना है एक सेक्रेटरी में जो होना चाहिए। सबसे पहले तो ना, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि भाई यहां पे ये बात करने वाला है पूरा पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स पे। अभी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, थोड़ी सी बात ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे करते हैं आज, फिर हम हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। यार, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन अगर हम एक सेक्रेटरी के पर्सपेक्टिव से ना भी देखें, फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी देर का डिस्कशन ऐसा रखते हैं कि हम जो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करते हैं इन जनरल। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? यार, आप में ना बात करने का, आपने आपके अंदर अपने शब्दों को पिरो के सामने वाले के दिमाग में वो चीज डालने का एक स्किल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप बात अच्छी करते हैं ना, तो आप लोगों को पसंद आते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जस्टिफाई करती हैं आपके नेचर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को। जब आप मुंह खोलें, जब आप बात करें, तो आपकी बात में वजन होना चाहिए। सामने वाले को यह नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो हवा में ही बात कर रहा है। जब भी आप किसी से बात करें तो आपके शब्दों में इतना दम होना चाहिए कि आप अपने शब्दों के जरिए, आप अपने वर्ड्स के जरिए, आप अपनी बातों के जरिए सामने वाले से कोई काम करवा ले। सी, आई हैव दिस फ्रेंड ऑफ माइंड। यार, थोड़ी बहुत जो अच्छी बातें कर लेता हूं ना मैं, तुम लोग कहते हो कि सर यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम ही लोगों से सुना हुआ है जो मैं मानता हूं कि तुम लोग अगर ऐसा कह रहे हो तो तुम लोग जरूर मीन करते होगे इस बात को। ये चीजें ना मुझ में एक दोस्त से आई हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि यार अगर वो कुछ बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ही हैज समथिंग इन हिम। उसके पास वो पर्सनालिटी है। और वो पर्सनालिटी कैसे दिखती है? जब वो बात करता है, जब वो कोई बात समझाता है, तो इतनी सादगी से, इतनी सिंप्लिसिटी से वो कोई भी बात करता है। एंड बीइंग सेंसिबल, कोई ऊटपटांग बात नहीं, कोई फिजूल की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत आराम से, बहुत सादगी से बात करनी है। इतने आराम से बात करेगा। अगर हमको, यूजुअली हमारे साथ ऐसा होता था कि हम लोगों को ना कभी ऐसे, कभी कहीं ट्रिप में जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, कहीं बाहर जाना हो, कहीं पार्टी करने जाना हो,
तो यूजुअली मैं क्या किया करता था ना, मैं अपने इस दोस्त को अपने पेरेंट्स के आगे खड़ा कर देता था, क्योंकि हर दोस्त हमारे पेरेंट्स की नजरों में अच्छा नहीं होता, लेकिन जो होता है तो फिर वो हमारे पेरेंट्स के लिए हमसे अच्छा होता है। मानते हो कि नहीं? तो कभी भी ऐसा कुछ रहता था ना, तो मैं अपने दोस्त को आगे कर देता था, क्योंकि जब वो बात करता था ना, ही नेवर फेल्ड इन कन्विंसिंग एनीबॉडी। क्यों ऐसा ऐसा क्यों है? वाई? क्योंकि उसमें ना, उसकी बातों में जो मिठास थी, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल था, वो अपनी बातों से किसी को भी मना लेता था। तो जब आप बात करो तो आपकी बातों में ना वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ यार, अगर ये बंदा कह रहा है ना, तो ये बंदा गलत नहीं कह रहा होगा। ये बंदा छोटी सी बात पे, एक बहुत छोटी सी बात पे बहुत बड़ा मतलब निकाल देता है, यानी कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कर देता है कि क्या ही कहने। तो ये सब क्या है? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स दैट माय फ्रेंड हैज, दैट every person who is in a professional career should have। वैसे ही हमारा कंपनी सेक्रेटरी होता है कि भाई जब वो बात करे ना, he should sound sophisticated, he should be sensible when he talks। उसकी बातों में ये नहीं लगना चाहिए कि ये हवाबाजी कर रहा है। बस यही सारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो बिजनेस के रिगार्डिंग होंगे, हम आज डिस्कस करने वाले हैं। किसके? एक कंपनी सेक्रेटरी के, जो एक कंपनी सेक्रेटरी में जरूरी है, होने ही चाहिए। ठीक है, अब हमारी बुक में आते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये भाई बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है सेक्रेटरी की। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज, सी, ये वर्ड सबसे पहले समझो कहां से आया। कम्युनिकेशन वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कम्युनिस। कम्युनिस वर्ड जो है, ये हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमन, एंड वट एवर इज कॉमन शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है सर, समझा दिया आपने, हमको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। बस इतना याद रखो कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसको हम कहते हैं कम्युनिस, एंड दिस वर्ड कम्युनिस मीन्स कॉमन। ठीक है, अब हमारे ये जो जॉर्ज आर टेरी थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। अब समझो, हम यूजुअली अपने दोस्तों से जब बात करते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारी जिंदगी में जिनसे हम बहुत सारी बातें बिना फिल्टर लगाए कर लेते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे आइडियाज, हमारे फैक्ट्स, हमारे ओपिनियंस, ये सारी चीजें हम लोग बड़े आराम से उनसे शेयर कर लेते हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात ही तो कर रहे हैं। दो और दो से ज्यादा लोग होना जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप से ही बातें नहीं कर सकते हैं ना, अपने आप से ही कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप कर जरूर सकते हैं, अपने आप से बातें भी करते हैं आप, बट दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज कम्युनिकेशन। वी कॉल इट अ सेल्फ टॉक, अगर वैसे ही देखें। लेकिन अगर हमको कम्युनिकेट करना है, हमको कम्युनिकेशन करना है, तो वो कैसे होगा? जब हमारे सामने कोई और होगा, या हम दो लोग होंगे या दो से ज्यादा लोग होंगे, और हम इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे? वी आर एक्सचेंजिंग आर फैक्ट्स, किसी फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हमारे आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर हम ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, या फिर हम हमारे इमोशंस शेयर कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हम हमारे इमोशंस शेयर करते हैं, आई डोंट फील good these days, I am not doing well, or I am so happy, I have done this, I have achieved this. What is all this? These are all emotions that we are sharing with somebody. We are communicating our emotions somehow. ठीक है सर, fair enough, समझ गए। अब
ये समझो कि कम्युनिकेशन के ना कुछ टाइप्स होते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमको जरूर दी गई है, वो भी एक बार देख लेते हैं कि पहले तो ना मीनिंग देखते हैं कि एक कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन का एक बार और मतलब समझते हैं। हमारी बुक, हमारी टेक्स्ट बुक कम्युनिकेशन के लिए क्या कहती है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज द ब्रांच ऑफ जनरल कम्युनिकेशन विच इज स्पेशली कंसर्न विथ बिजनेस एक्टिविटीज। यानी जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, तो हम कोई जनरल बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कम्युनिकेशन में हमारे बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी धीरे धीरे प्यार से, मोहब्बत से, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ भी समझेंगे और जो फैक्ट्स हैं इसके हम वो भी देखेंगे। ठीक है सर, बढ़ो आगे। When communication takes place among business entities concerning business affairs of or business related issues is known as business communication। यानी मान लीजिए ये एक बंदा है who is a businessman, होगा कोई बिजनेस कर रहा होगा, ये बंदा हमारा बिजनेसमैन है। अब ये बिजनेसमैन जो है ये किसी और बिजनेसमैन से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग सम बिजनेस कि यार आई हैव दिस कंपनी, मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी डाली है, मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं। अब ये सामने वाला जो बंदा है, ये ना कोई ऐसा बंदा है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव फर्म है कोई, कि इनके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है। तो इस बंदे ने क्या किया, बिजनेसमैन वन ने बिजनेसमैन टू से कहा कि यार मेरा मैन्युफैक्चरिंग का तो काम है, लेकिन सामने वाला, समझो सामने वाली कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी का मालिक है, तो इसने बोला कि मैं जो प्रोडक्ट अपना बना रहा हूं ना, इसको तुम अपनी एडवर्टाइजमेंट में चलाओ। तो ये बातें क्या हो रही हैं? ये बातें हमारी बिजनेस से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो when we talk about business activities, then we are doing what are we doing? We are doing a business communication। ठीक है सर, क्या डेफिनेशन बताया है? ब्रेनर करके कोई बंदा है, इसने डिफाइन किया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी आप अपने आइडियाज को चैनलाइज कर रहे हैं, यानी उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं, या फिर उनको इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी अपने बिजनेस आइडियाज को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। किस रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये क्या कहलाया? ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाया। अब हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं? हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं। क्या है? इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब समझो, जब भी इंटरनल या एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन की बात आती है, तो हम इसे कैसे समझते हैं? किसी भी कंपनी में आप देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर सेक्रेटरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस सेक्रेटरी का क्या काम होता है? ये सेक्रेटरी हर डिपार्टमेंट के हेड से कम्युनिकेट करता है, हर सेक्रेटरी के हेड से कम्युनिकेट करता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का हेड है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड है, तो उससे कम्युनिकेट करेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है। कोई सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है तो उससे कम्युनिकेट करेगा कि भाई जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सही से सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है तो उससे डिस्कस करेगा कि भाई हमारे कंपनी के अकाउंट्स वगैरह जो है वो सारे सही से देखे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये वो क्या कर रहा है? ये इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहा है। क्या कर रहा है हमारा सेक्रेटरी? इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहा है। वहीं अगर हम देखें तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई भी कंपनी, देखो ये बंदा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहा है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बंदा लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है कंपनी में।
उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन देखें तो हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी हमको बाहर के लोगों से, जो हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी तो कम्युनिकेट करना पड़ता है। कौन है बाहर के लोग जो हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं? भाई हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारी बैंक है, या फिर हमारा सप्लायर है। तो ये लोग कौन है? ये लोग आउटसाइडर्स हैं, लेकिन ये लोग हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों से भी तो आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? हमारा सेक्रेटरी कर रहा है। तो जब वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इन सारे लोगों से बात कर रहा है, तो उसमें एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए या नहीं चाहिए? एक बेसिक रिक्वायरमेंट है या नहीं है हमारे कंपनी सेक्रेटरी के लिए कि वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करे? ठीक है सर, सही कह रहे हो आप, ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन तो देख लिया। अब ये कम्युनिकेशन के ना कुछ मेथड्स होते हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग? जस्ट अ सेकेंड। हमारे कुछ मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के। चलो छोड़ो, क्या क्या मेथड्स हैं? ये मेथड्स जानने से पहले ना एक स्टोरी समझो। इसको ऐसे देखो कि भाई तुम आज बढ़िया घर पे हो, संडे का दिन है, बढ़िया बेहतरीन धीमी धीमी ठंडी ठंडी शाम है, प्यारी हवाएं चल रही हैं, और आप बढ़िया अपने सोफे में बैठे हुए हैं, और वहीं पे आपके दोस्त का फोन आता है और वो कहता है कि यार सुन ना, आज का मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, आज अपन एक काम करते हैं, आज चलते हैं कहीं पार्टी वार्टी करने, घूम फिर के आते हैं, आराम से रात में खाना वाना खा के पार्टी करके आएंगे। अब आप जब ये सब बातें कर रहे हैं तो उधर बाजू में किचन में मम्मी खड़ी हुई हैं और मम्मी आपकी सारी बातें सुन रही हैं। मम्मी के कान जो है वो आपकी सारी बातों पे लगे हुए हैं, और इधर आपके पापा बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आपकी बातें सुन ली। अब मम्मी ने ना उधर से पप्पा को आपके इशारा किया कि पप्पा ने इधर से मम्मी को इशारा किया। अब ये क्या हुआ? आपने देखा कि जब आपके दोस्त का फोन आया तो आप उससे कम्युनिकेट कर रहे थे। आप उससे कम्युनिकेट कर रहे थे। कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे? वर्बली कम्युनिकेट कर रहे थे, यानी बोलकर बता रहे थे उसे कि हाँ 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 आज प्लान करते हैं, आज पार्टी करते हैं, वगैरह वगैरह। वहीं पे आपकी मम्मी ने जो आपके पप्पा को इशारा किया और आपके प्लान की जो वाट लगी है कि दोनों तरफ से नाना हो गया, बिना कुछ बोले उधर से मम्मी ने पप्पा को कम्युनिकेट कर दिया कि नहीं बोलना है, पप्पा ने मम्मी को कम्युनिकेट कर दिया कि हाँ नहीं बोल दूंगा। तो ये क्या हुआ? ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, यानी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला, पप्पा ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो गया? इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे? इस कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सब हम क्या देख रहे हैं? हम कम्युनिकेशन की मेथड्स देख रहे हैं। तो पहली क्या है? सबसे पहली हमारी मेथड है वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कन्वेइंग अ मैसेज इन स्पोकन फॉर्म इज नोन एज अ वर्बल और oral communication. Oral communication takes place in different ways such as personal talks, interviews, speeches and talking on the telephone. जैसे हमने देखा कि आप बढ़िया प्लान बना रहे थे पार्टी एंड ऑल का, ला 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 ला, सारे प्लान में पापा मम्मी के ने पानी फेर दिया। इसके बाद हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? मैन डज नॉट कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स अलोन only or through writing, speaking and listening. There is another aspect of communication that is non-verbal aspect. Non-verbal communication is defined as communication that involves neither written nor spoken words. Non-verbal communication takes place in different ways such as body language, facial expression, eye contact, silence, symbol,
जेस्चर, साइंस एक्सेट्रा। अब ये क्या हुआ भाई, आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज से बता दिया कि नहीं यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाएगा, नहीं हो पाएगा। या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अक्सर हम कहते हैं ना विदाउट सेइंग एनीथिंग आप बता सकते हो कि मेरा एक्सप्रेशन क्या था, कि नहीं आई डोंट लाइक एनीथिंग और समथिंग। मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बिना कुछ बोले आपको समझा दिया कि नहीं 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 नॉट दैट। उसके बाद आई कांटेक्ट के थ्रू आंखों से भी बातें होती हैं, आंखों में डूब जाने को, हाय 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 क्या बात। साइलेंस, खामोशी। कभी ये बंदा है हमारा बेशरम, इससे पूछो, इसको तो बहुत अच्छे से पता होगा। ये खामोशी को समझता है, कहता है सर मैं उसकी खामोशी को समझता हूं, ऐसा कहता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट तो कर रहे हैं थ्रू साइलेंस। सिंबल, साइंस, जेस्चर, ये सारे, इन सारे मीन्स के थ्रू जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। अब रिटन कम्युनिकेशन में व्हेन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज इज इन अ रिटन फॉर्म रादर देन बाय स्पोकन वर्ड्स, हमने बोलकर नहीं बताया लेकिन हमने लिखकर वो चीज कम्युनिकेट कर दी, उसको हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स रिपोर्ट्स, लेटर्स, सर्कुलर एक्सेट्रा। हमने देखा था हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, हम लेटर्स तैयार करते हैं, हम सर्कुलर्स तैयार करते हैं, याद है ना, ये सारे वर्ड्स हम लोग ने डिटेल में देखा है। रिपोर्ट्स तैयार करते हैं तो लिख के ही रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, ऑब्वियसली लिख के रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद लेटर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, ठीक है सर। द चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी मेड केयरफुली इन रिटन कम्युनिकेशन एंड words should be such as to convey a specific meaning and not confuse the reader with multiple meanings। भाई आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू राइटिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप टू द पॉइंट बात करें। आप जब कोई चीज लिख रहे हैं ना तो वो वेग नहीं होनी चाहिए, वो उलझी हुई नहीं होनी चाहिए, वो कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक मीनिंग लिखना है कि जो आप समझाना चाह रहे हैं सामने वाला वही समझे, मिसअंडरस्टैंड ना करे उस चीज को। एज फार एज पॉसिबल मैसेज शुड बी इन शॉर्ट सेंटेंस सो दैट द रिसीवर हैज नो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैसेज। आपका जो इंटेंट है, आप जो लेटर भेज रहे हो और जिसको वो लेटर मिलने वाला है, उस सामने वाले को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए उस लेटर को या आपकी बात जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसको समझने में। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कंफ्यूजिंग या फिर बहुत अलग तरीके से बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाकर लिखे हैं, ठीक है। मैसेज शुड बी इन शॉर्ट सेंटेंस, छोटे सेंटेंस में हो, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला समझे। There are many situations when written communication is used. Many types of documents are prepared for official work. हमने हमारे अभी तक के सफर में 50 डॉक्यूमेंट्स देख लिए। हमको हमारा MOA से स्टार्ट किया था, AOA बनाया, फिर हमने नोटिस दिया, फिर हमने एजेंडा तैयार किया, फिर हमने मिनट्स बनाए, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें देखी। ये सब क्या है? ये रिटन कम्युनिकेशन ही तो है। ये सुनो, ये रिटन कम्युनिकेशन ही तो है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये रिटन कम्युनिकेशन ही कहलाते हैं। द लेआउट फॉर ईच डॉक्यूमेंट इज डिसाइडेड बाय कस्टम। लेटर, मेमोज, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, मिनट्स आर सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें हमने देखी। अब देखो, एक रिटन कम्युनिकेशन के क्या मेरिट्स हो सकते हैं, यानी क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे मेरिट या हमारी रिटन कम्युनिकेशन के, बताओ जरा। तो भाई हमारे ना कुछ मेरिट्स हैं रिटन कम्युनिकेशन के कि वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना चाहिए।
एक्यूरेट यानी टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें घुमा फिरा के नहीं करनी है, प्रिसाइजली बात करनी है, छोटी बात करनी है, कम शब्दों में जितना बड़ा मतलब समझा सकते हो समझा दो यार, जबरदस्ती वेग मत करो। अब एक एडवांटेज हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन का ये होगा कि हमारे पास जो लेटर आया है, हमको जो सामने वाले ने थ्रू राइटिंग कम्युनिकेट किया है, उसको हम बार बार रीड कर सकते हैं ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं देखकर समझ सकता हूं कि हाँ यार ये क्या कहना चाह रहा है सामने वाला। ठीक है, परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। जब कोई बंदा हमें रिटन में कुछ भेज रहा है तो वो हमारे लिए परमानेंट रिकॉर्ड हो गया ना यार। या फिर हमने किसी को ऐसा थ्रू राइटिंग कम्युनिकेट किया तो वो सामने वाले के लिए परमानेंट रिकॉर्ड हो गया कि हाँ ये देखो ये लिखकर भेजा था इसने मुझे। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मतलब पेपर फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, मेरे पास क्या है, सबूत है, एज एन एविडेंस है कि आपने ये चीज मुझे लिख कर दी है। वाइड एक्सेस है। अब वाइड एक्सेस का क्या मतलब होता है कि यार मेरा जो रिटन कम्युनिकेशन है ना, जो मैंने आपको अपनी बात रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू बताई है, इसका एक्सेस जो है वो बहुत वाइड है। यानी मैं अपने रिटन कम्युनिकेशन को बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकता हूं। अब अगर मुझे एक ही चीज, मान लो एक ही चीज चाहता हूं मैं कि बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे पता चल जाए, तो मैं एक एक को बताऊंगा क्या, बोल बोल कर बताऊंगा क्या जाके? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं एक उस चीज को एक पेपर फॉर्मेट में लिखूंगा और उसको पब्लिश करा दूंगा। हो गया ना वाइड एक्सेस। समझ में आ रहा है? इसके बाद हमको ना ऐसा पर्सनल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए। पर्सनल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर पर्सनल कांटेक्ट। अब अगर मैं चाहूं, यार मेरे ना किसी से पर्सनल रिलेशंस नहीं है, अब मान लो मैं किसी अथॉरिटी को, अब आरओसी के साथ मेरा कोई उठना बैठना है क्या, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं क्या, लेकिन फिर भी मैं आरओसी को अपने सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूं कि नहीं करता हूं? ऑफ कोर्स करता हूं। तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करने के लिए आरओसी से पहचान होने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आपको पहचान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन कम्युनिकेट। तो आपको पर्सनल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। आपका जो आप रिटन फॉर्म में आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो तो वो उसमें ना ऐसा कंप्लीटनेस होती है। कंप्लीटनेस होती है यानी आपके पास बहुत वक्त होता है कि जब आप रिटन फॉर्म में किसी को कुछ भेज रहे हो ना, तो आपके पास टाइम होता है कि आप आराम से बैठो, शांति से समझो और सुकून से लिखो, फिर उसको देखो कि अगर इसमें कोई गलती है तो उसको करेक्ट कर दो। आपके पास टाइम होता है, आप आराम से उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। तो रिटन फॉर्म का ना एक ये एडवांटेज भी है कि भाई आपकी आप जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली कन्वे हो सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास भेजने से पहले उसको रीड करने का, उसको समझने का वक्त रहता है, सो दैट यू कैन कंप्लीट इट इन अ बेटर वे। इसके बाद देखो, इकोनॉमिकल है यार। पहले के टाइम पे जब टेक्नोलॉजीज का उतना चलन नहीं था, जब टेक्नोलॉजीज पे उतना ज्यादा लोग रिलाय नहीं करते थे, तब लोग क्या करते थे? तब लोग लेटर्स भेजते थे, लेटर्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते थे। तो ये वाला जो मेथड है ना हमारा, ये काफी इकोनॉमिकल है। हम लेटर भेज सकते हैं पोस्टल सर्विस के थ्रू। अब हमने देखा है कि हमारे इंडिया की पोस्टल सर्विस जो है वो बहुत ऐसा महंगी नहीं है, चीप है, तो इकोनॉमिकल है, बहुत पैसा नहीं लगता है हमको रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसका ये एक और एडवांटेज है दैट इट इज वेरी इकोनॉमिकल। हमको रिटन कम्युनिकेशन अगर करना है किसी के साथ तो हमको बहुत पैसा नहीं लगता है, बहुत ऐसे मिनिमल कॉस्ट में हम हमारा पोस्ट सेंड कर सकते हैं किसी और को। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं, तुम चाहते हो मैं रीड करूं तो मैं तुम्हारे लिए एक बार रीड कर देता हूं, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक बार तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ही टाइम। सी,
Written communication is usually drafted with great care. Since written communication is open to verification and its authenticity can be easily challenged. यानी अगर मैंने सही तरीके से रिटन कम्युनिकेशन नहीं किया है, सही तरीके से वो चीज लिख कर नहीं भेजी है, तो उसकी जो एक्यूरेसी है उसको चैलेंज किया जा सकता है. यानी उसमें आपको आपकी गलतियां दिख जाएंगी कि भाई आपने ये देखो ये लेटर भेजा था, इसमें आपने ये सब सारी गलतियां लिखी हैं. अब आप समझो ना, कोई एक सेक्रेटरी अगर कोई एक फुद्दू सी स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा लेटर्स में, तो एक कंपनी का कितना गंदा इंप्रेशन जाएगा कि यार कैसा सेक्रेटरी है ये, कौन सी, किसने इसको सेक्रेटरी बना दिया कि इसको स्पेलिंग्स नहीं आ रही है सही से, स्पेलिंग्स गलत लिख रहा है. तो क्या है, आपकी एक्यूरेसी पे ना, ऑथेंटिसिटी पे इजीली कोई चैलेंज कर सकता है. तो आपको बहुत आराम से, बहुत सोच समझकर रिटन में कम्युनिकेशन करना होता है. द कम्युनिकेटर हैज टू बी एक्यूरेट एंड फैक्चुअल. Therefore, in written communication, there is an insistence on greater accuracy and precision. अब समझो कि भाई आपको अपना जब लेटर लिख रहे हो या आप रिटन में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको बहुत एक्यूरेटली, बहुत सूझबूझ से, आराम से, सोच समझ के, प्रिसाइजली, कम शब्दों में अपनी सारी बात समझानी है. और आपको ऐसे समझानी है कि भाई वो सिंपल हो, जबरदस्ती का आपने कंफ्यूज ना किया हो उसको, और आपकी एक्यूरेसी में कोई ऐसा फॉल्ट ना हो कि यार आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी उसमें. नहीं नहीं नहीं, नहीं. आपको टाइम लेना और आपको अच्छे से वो चीज कम्युनिकेट करनी है. फिर इसके बाद रीड मेनी टाइम्स. अ रिसीवर ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन कैन गो ओवर द मैसेज एट द टाइम अगेन इन फ्यूचर. आगे उसको वापस से पढ़ना है तो वो फिर से पढ़ सकता है. ठीक है सर. He can reread till he thinks he has properly understood it. जब तक उसको समझ में नहीं आ जाता तब तक पढ़ सकता है, वो सामने वाले के पास वो चीज फिजिकली है ना. ठीक है सर. परमानेंट रिकॉर्ड्स. Written communication becomes a permanent record of the organization and can prove very useful for future reference. हमने हमारे मिनट्स बना के रखे. कल को हमको अगर हमारी पुरानी मीटिंग्स से कुछ डिस्कस करना है, या हम चाहते हैं कि हमको हमारे पुरानी मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो वो हमारे मिनट्स रजिस्टर में मिल जाएगा. जैसे कि हमने देखा था कि हर बार कंपनी की मीटिंग होने के बाद सेक्रेटरी को 15 दिन के अंदर अंदर एक मिनट बुक बनाकर उसमें सारे मिनट्स रिकॉर्ड करने होते हैं जो भी मीटिंग में आपके हुए. ठीक है. परमानेंट रिकॉर्ड, इसीलिए हम उसको परमानेंट रिकॉर्ड बोलते हैं कि भाई हमारे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा हुआ. Documentary evidence. Written communication is acceptable as a legal document and as legal evidence also. अब समझो, रिटन कम्युनिकेशन जो है ना, हमने अगर कोई लेटर भेजा है किसी को, तो वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है. अगर किसी कंपनी ने सामने वाली कंपनी को जिससे उसे ट्रांजैक्ट करना है उसे एक लेटर भेजा है, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, क्योंकि अंडर द लॉ हमने वो फंक्शन परफॉर्म किया है, प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, अंडर द एक्ट. या फिर इसे ऐसे समझो कि आपका कोर्ट से कोई नोटिस आया है, आपने फॉर इंस्टेंस कोई मिसकंडक्ट किया है, या फिर आप समझ लो इसे कि आपने एक छोटा मोटा ऑफेंस किया है, आपने सिग्नल तोड़ दिया. तो सिग्नल तोड़ा तो आपके घर में क्या आ गया, नोटिस आ गया. वो नोटिस किस फॉर्म में आया, वो नोटिस आया रिटन फॉर्म में. तो वो क्या कहलाया, वो लीगल डॉक्यूमेंट कहलाया. और इसको हम लीगल एविडेंस भी मान सकते हैं कि भाई हमने इसको नोटिस भेजा था, क्योंकि इसने गाड़ी जो है, इसने चालान भी नहीं बनवाया और इसने सिग्नल तोड़ा था और ये भाग गया था, तो हमने ये नोटिस भेजा. ठीक है. इसके बाद वाइड एक्सेस है. रिटन कम्युनिकेशन इज द बेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू पर्सन्स लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मैंने अखबार में कोई चीज छपवा दी, मैं चाहता था कि जो लोग इधर उधर भी रहते हैं उन लोगों को सबको पता चल जाए. ठीक है. इसका वाइड एक्सेस है. इसके बाद नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट. It is not necessary for both the parties to be available at the time of communication.
It is because under this form of communication, message can be sent to the concerned person, which can be read when the receiver gets spare time. यानी सामने वाला जब तक आपने सामने वाले को लेटर भेजा, उसको खाली टाइम मिला तब उसने पढ़ लिया। जरूरी नहीं है कि आपने जब भेजा उसने तुरंत ही पढ़ लिया। तो क्या है ना, जरूरी नहीं है ना कि सामने वाले के पास हमेशा टाइम हो। सामने वाले ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब उसके पास टाइम था उसने पढ़ लिया, ठीक है। कंप्लीटनेस, रिटन मैसेज आर प्रिपेयर्ड विथ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द थिंग्स कंसर्निंग द मैटर। अब ये क्या कह रहा है, रिटन मैसेज आर प्रिपेयर्ड, आपने एक मैसेज को लिखा, उसे तैयार किया, विथ परफेक्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स, वो सारी चीजें उसमें लिखी जो आपको कम्युनिकेट करनी थी, जिस चीज के लिए आप कंसर्न थे, जो भी मैटर था उसके बारे में आपने सारी चीजें लिखी। सो देयर इज कंप्लीटनेस इन द मैसेज, आपने पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उस चीज को कन्वे किया, ठीक है सर। इकोनॉमिकल है, इफ रिसीवर ऑफ द मैसेज is at far away place, then this method is economical as postal and courier charges are quite nominal. Nowadays emails are more popular method of written communication. हम लोग उतना ज्यादा ईमेल का यूज नहीं करते हैं, हमको पता है ईमेल हमने सिर्फ कुछ जगहों पे एक्सेस लेने के लिए बनाया है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करोगे, तब आपको ईमेल की अहमियत समझ में आएगी। तब आपको पता चलेगा कि सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो ईमेल के थ्रू ही होते हैं। कंपनी सारे ट्रांजैक्शंस, सारे कम्युनिकेशंस वो कैसे करती है, वो ईमेल के थ्रू ही करती है। तो ईमेल जो है अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है। रादर देन सेंडिंग अ नोटिस, वी सेंड नोटिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज ईमेल, ठीक है सर। अब देखते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के। इसमें ऐसे नहीं समझोगे तुम लोग ना, तुम लोगों को ये चाहिए, ये देखो, ये आ गई तुम्हारे काम की चीज़ भाई। ईमेल है, इंटरनेट है, मोबाइल है, और क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो ये हमने देखा, अरे रे 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 रे, क्या क्या है, ईमेल है, वेबसाइट है, ब्लॉग है, सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो अब ये क्या है समझते हैं, ठीक है। ये सब हमारे मोड्स हैं काय के, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के। हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हमने देखा कि भाई ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, मींस सेंडिंग मैसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू इंटरनेट। It is possible to send electronic files through email in which forms of word। भाई ईमेल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू हम हमारे मैसेजेस, हम हमारे लेटर्स सेंड कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। इसके बाद क्या है, वर्ड्स भेजना है, टेबल्स भेजना है, पिक्चर्स भेजना है, ग्राफ्स भेजना है, साउंड भेजना है, वीडियो भेजना है। ये सारी चीजें हम कैसे भेज सकते हैं, ये सारी चीजें हम हमारे ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहलाएगा, ठीक है सर। वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं आजकल, तो मतलब यू ऑल आर वेरी वेल एक्वाइंटेड विथ व्हाट वेबसाइट इज। किसी भी चीज के बारे में जानना है तो उसकी वेबसाइट में जाकर देख लो, किसी कंपनी के बारे में जानना है उसकी वेबसाइट में जाकर देख लो, और बहुत सारी चीजें हैं जो जानना है तो वेबसाइट में जाकर देख सकते हो तुम लोग, मेरे को पता है। वेबसाइट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस लोकेटेड ऑन अ सिंगल वेब डोमेन। अब ये सारी टेक्निकलिटीज तुमको जानने की जरूरत नहीं है क्या है, बस इतना थोड़ा सा समझ लो। वेबसाइट क्या है, ये एक वेब पेज का इंटरकनेक्शन है जो कहाँ लोकेटेड होता है, एक सिंगल वेब डोमेन में, एक लोकेशन पे क्या होता है, लोकेटेड होता है। These pages contain the information provided by owner of the website।
अब उस वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन तुम सीख कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन कौन डालता है? जो ओनर होता है उस वेबसाइट का, वो डालता है। अब आज हम देखते हैं गूगल में जमाने की इंफॉर्मेशन है, जमाने की इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको, तुम गूगल पे जाओ, तुमको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सब कौन डालता है? ये गूगल ही तो डालता है ना, उसमें गूगल कंपनी है, जो उसका ओनर, ऑफ कोर्स ओनर खुद नहीं करता ये काम, उसके सबऑर्डिनेट्स करते हैं, उसके एम्प्लॉइज करते हैं, उसके मैनेजर्स, उसके डायरेक्टर्स समझते हैं ये सब। लेकिन अल्टीमेटली किसके किसके डेलीगेशन से, किसके कमांड से करते हैं वो सब? ऑब्वियसली ओनर के कमांड से, विच कैन बी अ पर्सन, अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। सी, हमने देखा अभी, इट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट और प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट के थ्रू आप अपना वेबसाइट को है जो एक्सेस कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को, अनलेस इट इज बैन। Website has a unique internet address known as Uniform Resource Locator, URL। हर कंपनी का, हर वेबसाइट का अपना अलग URL होता है, ठीक है। Each website address starts with www डॉट। अभी www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है सर। अब ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग क्या है? ब्लॉग इज अ बिजनेस ब्लॉग, यानी बी ब्लॉग। इसमें क्या होता है? इट इज अ वेबसाइट फॉर पब्लिशिंग इनफॉर्मल ऑनलाइन आर्टिकल्स दैट आर ईदर इंक्लूडेड इन कंपनीज इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम और पोस्टेड ऑन द इंटरनेट फॉर द पब्लिक टू रीड। बिजनेस ब्लॉग्स में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज अ कॉर्पोरेट ब्लॉग्स और कॉर्पोरेट वेबलॉग्स। अब ये क्या कह रहा है? ब्लॉग्स क्या होते हैं? यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हम जब इंटरनेट खोलते हैं, हम हमारे ब्राउजर पे जाते हैं, तो हमारे ऐसा फ्रंट पेज में ना बहुत सारे ऐसे लॉग्स आते हैं, बहुत सारे, कभी न्यूज आती हैं, कभी कोई इंफॉर्मेशन आती है। तो ये सारी चीज क्या है? ये ब्लॉग्स होते हैं। ये ब्लॉग्स होते हैं कि भाई ये ब्लॉग्स अपलोड हुआ है, हमने हमारा जो फ्रंट पेज खोला, उसमें ये सारे ब्लॉग्स दिखते हैं। तो ये क्यों होते हैं? दिस इज वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वो जो सामने वाला है, जो ओनर है ब्लॉग डालने वाला, वो क्या कर रहा है? वो अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्रू ब्लॉगिंग, ठीक है सर। सोशल मीडिया नेटवर्क, अब सोशल मीडिया कौन नहीं जानता? सब लोग फेसबुक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कौन नहीं चला रहा? तुम बताओ जरा, तुम में से कोई है ऐसा जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है? तो सोशल मीडिया और क्या है? सोशल मीडिया आर ऑनलाइन इंटरैक्टिव ग्रुप्स क्रिएटेड यूजिंग एडवांस्ड मोबाइल एंड वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज। कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं। देयर आर वेरियस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स दैट अलाउज देयर यूजर्स टू एक्सचेंज आइडियाज और इंफॉर्मेशन। तुम लोग डालते हो ना, रील्स डालते हो और इधर उधर शेयर करते हो, ये सब क्या कर रहे हो? तुम अपने आइडियाज शेयर करते हो अपने चैट्स के थ्रू, या फिर वीडियोस के थ्रू, या रील्स के थ्रू। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कम्युनिकेट ही तो कर रहे हो थ्रू सोशल मीडिया। From the business point of view, it provides great opportunity to interact with the public and communicate about their products and services. क्या कह रहा है ये? From business point of view, it provides great opportunity to interact with the public. यानी इन सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स कौन डालता है? भाई जो बिजनेसमैन है ना, जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो थ्रू दिस सोशल मीडिया अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज कम्युनिकेट करते हैं आपसे, ठीक है सर। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लॉयल्टीज एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद द ऑडियंस एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है सर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडियाज लाइक ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। तुम्हारा फेवरेट इंस्टाग्राम नहीं आया यार, ऐड कर देता हूं, रुको। इंस्टाग्राम, ठीक है सर, थैंक यू। विच आर वेरी पॉपुलर दीज डेज। मोबाइल एंड सेल्यूलर, किसको नहीं पता है? किसके हाथ में फोन नहीं है अभी?
अभी थोड़ी देर पहले तुम चला रहे थे, मैं जब पढ़ा रहा था, बेशर्मो, मेरे को पता है, दिखता सब है मेरे को, मैं बोलता नहीं हूं तो क्या हुआ। Since past few years, the usage of mobile phone has increased. Companies find it as yet another medium to advertise their product by call or using a short messages. ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना आपको कंपनीज के, कभी कभी कंपनी कॉल करती है आपको, अगर आपको ये कॉलर ट्यून रखना है तो प्रेस 1, चल छैया 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 छैया। तो ये सब क्या है, ये कंपनी क्या कर रही है, ये सब अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही है। कैसे कर रही है? थ्रू कॉलिंग और थ्रू शॉर्ट मैसेजेस सर्विस, यानी थ्रू एसएमएस, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है सर, ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने बिजनेस कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके साथ अलग अलग मेथड से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स यूजिंग कंप्यूटर टू प्रोवाइड अ वीडियो लिंक बिटवीन 2 or more people। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसको नहीं पता, कौन वीडियो कॉल नहीं कर रहा आजकल? अभी यहां से जाने के बाद घर में फोन लगाओगे, हाँ बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया, करते हो ना? तो ये क्या है? यू आर कम्युनिकेटिंग विथ समवन थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाता है कि भाई दिस कैन बी सिंपल टू वे पर्सनलाइज्ड वेब कैम बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नथिंग एल्स। वीडियो कॉल किसको नहीं पता है, हर कोई कर रहा है। द पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू सी एंड हेयर ईच अदर एंड ऑल्सो डिस्प्ले विजुअल डेटा मॉडल्स। कभी मीटिंग्स होती हैं, हम लोग कभी कभी ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं थ्रू जूम मीटिंग, उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे शीट्स चला सकते हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हम हमारे विजुअल डेटा है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं हमारी स्क्रीन में, हम मॉडल्स दिखा सकते हैं उसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि एसेंशियल स्किल्स क्या होती हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बात करने का तरीका है, या आप जो बात कर रहे हैं वो इफेक्टिव लगे। तो जब आपको सबसे अच्छी तरह से बात करना है तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सुनना होगा। सी, सबसे पहला ही एसेंशियल पॉइंट जो है हमारा, दैट्स लिसनिंग। अब ये लिसनिंग का क्या मतलब है भाई? कुदरत है ये, हमको ऊपर वाले ने ना 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका प्योर सिंपल मतलब ये है कि भाई सुनो ज्यादा और बोलो कम। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बीइंग अ गुड लिसनर, यानी जब सामने वाला आपसे कुछ बात कर रहा है ना, तो आपको वो चीज सुनना बहुत जरूरी है पहले, उसके बाद उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है सर, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ पर्सन इज सेइंग टू यू। भाई आराम से सुनना है और फिर उसको समझना है, उसके बाद आपको सामने वाले को ऐसा जवाब देना है कि हाँ हाँ भाई तू सही कह रहा है, जो भी है। अनलेस यू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट अ पर्सन इज टेलिंग यू, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। अगर सही से सुनोगे ही नहीं तो सही से जवाब कैसे दोगे? तो फिर कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा एफिशिएंटली? तो इसीलिए सबसे पहले आपको सुनना जरूरी है। ठीक है सर, बॉडी लैंग्वेज। सी, व्हेन यू कम्युनिकेट विथ समवन, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके कम्युनिकेशन में। आपके हैंड जेस्चर्स हैं, आपके टोन, आपकी पिच ऑफ वॉइस है, उसके बाद आपके ऐसा आई कांटेक्ट है। मेरी बात सुनो और समझो, आपका ये जो आई कांटेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हैं ना, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको देखना है। क्योंकि जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं और उससे बात करते हैं ना, दैट शो यू योर पर्सनैलिटी, दैट यू आर कॉन्फिडेंट। आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, दैट लुक्स डोमिनेंट, कि हाँ भाई मैं आई कांटेक्ट करके बात कर सकता हूं, मेरा ना कॉन्फिडेंस है वो, कि मैं नजरें नहीं चुराता हूं। समझ में आ रहा है? तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी,
ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। सी, बॉडी लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल। बॉडी लैंग्वेज शुड हेल्प कन्वे वर्ड्स। अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर थिंग्स लाइक टोन एंड पिच ऑफ वॉइस, हैंड जेस्चर्स एंड ensuring आई कॉन्टैक्ट। ठीक है सर। क्लियर एंड कंसाइज। अब ये क्लियर एंड कंसाइज क्या बोल रहा है कि आप जब आप बात कर रहे हो तो क्लियरली बात करो, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, हवा में बातें नहीं करना है, और ऐसा कंसाइज बात करनी है, आराम से कम शब्दों में बात करनी है। जबरदस्ती बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसाइज नहीं है, कंफ्यूजिंग है, तो ऐसे नहीं करना है। मैसेज शुड बी कन्वेड बाय यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, वेदर इन अ पर्सन और वाया टेलीफोन और ईमेल। जब आप टेलीफोन में या फिर मेल में किसी को लिखकर भेज रहे हैं, तब भी आपको इंश्योर करना है कि भाई आपके जो वर्डिंग्स हैं वो ऐसे ना हो कि सामने वाले को पहले गूगल करना पड़े, उसके बाद समझे आपसे। आपको इजी रखना है, सिंपल रखना है, कंसाइज रखना है। मैसेज शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड डायरेक्ट। जो बात है सीधी सीधी करो यार, घुमा फिरा के इधर से कान पकड़ना नहीं है, सीधे सीधे कान पकड़ो, घुमा फिरा के नहीं करनी है बात। ठीक है सर। अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग, गिव सम थॉट्स टू द मैसेज टू बी कन्वेड। थोड़ा सोच समझ के, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, मन में जो आया वो बोल दिया। दिस विल प्रिवेंट कॉजिंग एनी कंफ्यूजन। तो इससे क्या होगा ना, आपके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाओगे। पर्सनल लेवल। यार पर्सनल लेवल में क्या है ना कि आपका ऐसा पर्सनल टच होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो तो आपको सामने वाले को अपना समझ के बात करना है बेसिकली। सी, व्हेन कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस विथ समवन, यूज फ्रेंडली टोन। आराम से फ्रेंडली टोन में प्यार से बात करनी है। एंड आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पर्सनल टच। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट। For effective communication, confidence is needed. Making eye contact, using a firm but friendly tone are ways of showing confidence. Eye contact रखना है। I told you, आप जब eye contact रखते हैं, that shows your dominance towards someone या towards your own personality. ठीक है। एम्पैथी। अब ये एम्पैथी क्या है? एम्पैथी का मतलब क्या है? सी, एम्पैथी का मतलब ना आप कब समझोगे, जब आपको पता होगा कि सिंपैथी मतलब क्या होता है। समझो, वी ऑफन यूज दिस टर्म ना, सिंपैथी। मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, या मुझे जबरदस्ती सिंपैथाइज करना नहीं आता। वी ऑफन यूज दिस टर्म। अब सिंपैथी मतलब क्या होता है? किसी को सहानुभूति देना, किसी को सपोर्ट करना अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से, कि हाँ भाई कुछ नहीं होता, शांत हो जा, ये बॉटल है, इसको लग गया, मैं इसको समझा रहा हूँ कि भाई शांत हो जा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम सिंपैथाइजिंग। मैं सिंपैथी दे रहा हूं। वहीं पे अगर हम एम्पैथी की बात करें तो एम्पैथाइज करना, एम्पैथी देना क्या होता है? When you truly understand the pain or whatever feeling the other person is dealing with. सामने वाले को आप बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, I can feel you, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं और मैं तुम्हारे इस दुख में साथ हूं, या जो भी है, मैं आपको समझ रहा हूं, लाइक आई कैन फील यू प्रॉपरली सर, आ जाइए, कम हियर, लेट मी हग यू। मतलब यहां पे जेन्युइन कंसर्न है। मैं सिर्फ आपको सहानुभूति नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके दर्द का, आपके फीलिंग्स का, आपके इमोशन का हिस्सा भी बन रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं आपसे? आपको एम्पैथाइज कर रहा हूं, आपको एम्पैथी दे रहा हूं। एम्पैथी इज अ स्किल ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन। हम एक ही कश्ती में सवार हैं मेरे दोस्त। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
एम्पैथी कैन बी शोन विथ द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स और एक्शन। ठीक है सर, आपने समझा दिया, हमको समझ में आ गया। गिव एंड रिसीव फीडबैक। यार जाहिर सी बात है, जब आप किसी से बात करते हैं और सामने वाला अटेंटिवली सुन रहा है, उसके फीडबैक्स दे रहा है, अपनी बातें भी बता रहा है और मेरी बातें भी सुन रहा है, तो दैट कम्युनिकेशन इज हेल्दी कम्युनिकेशन, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे दोनों जो लोग हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें दोनों का कोऑपरेशन है, दोनों का कोऑर्डिनेशन है। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं अकेले बात करा जा रहा हूं और सामने वाला इग्नोर किए जा रहा है मुझे। दिस इज नॉट हैपनिंग। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दोनों लोग, एक सुन रहा है तो एक बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है तो ये सुन रहा है, एक दूसरे के फीडबैक्स ये लोग दे रहे हैं एक दूसरे को। तो फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन, फॉर एन एसेंशियल ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको क्या होगा, आपको क्या करना होगा, आपको फीडबैक्स देने होंगे और फीडबैक्स लेने भी होंगे सामने वाले से, तब आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो इफेक्टिव बनेगा। ठीक है सर? यस सर, समझ में आ गया। इसके बाद हम हमारा बिजनेस लेटर देखते हैं, क्योंकि एट द एंड वी आर गोइंग टू यूज सच कम्युनिकेशन स्किल्स इन बिजनेस, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ सेक्रेटरी। तो अब ये सारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने देखी हैं, ये हमको क्या करना है, ये हमको हमारे बिजनेस लेटर में पुट करना है। कौन कर रहा है बिजनेस लेटर में ये सारी चीजें पुट? हमारा सेक्रेटरी कर रहा है। ठीक है सर। अब बिजनेस लेटर का एक मतलब देख लेते हैं सबसे पहले कि बिजनेस लेटर का मतलब क्या है। द बिजनेस लेटर इज अ टाइप ऑफ written communication written by a secretary. Good letter writing is important for maintaining the image of the business. अब मान लो सामने वाला कोई लेटर लिख रहा है किसी कंपनी को, अब ये सामने वाला कौन है, सेक्रेटरी है। अब इसने इस तरीके से लेटर लिखा कि उस लेटर में बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स थे, बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी स्पेलिंग्स गलत लिखी हुई थी। तो अब मुझे ये बताओ कि इस सेक्रेटरी का, इस कंपनी का क्या इंप्रेशन जाएगा सामने वाली एंटिटी पे, सामने वाली बिजनेस एंटिटी पे या सामने वाले बिजनेसमैन पे जिसको भी हमने लेटर भेजा है। तो इस बंदे को, इस सेक्रेटरी को हमारे ये इंश्योर करना होगा कि जब वो ऐसा कोई रिटन कम्युनिकेशन करे ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, उसके लेटर में आपको एक सर डिग्निटी मेंटेन करके रखना है कि भाई ये कंपनी का सेक्रेटरी है, इस बंदे ने लेटर लिखा है। सामने वाला पढ़ के बोले कि हाँ यार, व्हाट अ लेटर, व्हाट अ प्रेजेंटेशन। अब डेफिनेशन समझो, बिजनेस लेटर की डेफिनेशन क्या है। रॉबर्ट शर्टर डिफाइंस बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एज, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इज अ मैसेज दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इट्स रेसिपिएंट टू मेक सम एक्शन और एटीट्यूड डिजायर्ड बाय द सेंडर। मानो, समझो भाई, सेंडर ने जो भी इंटेंट से, जो भी मकसद से वो लेटर, वो मैसेज लिखा था, सामने वाला उसको पढ़ के उस पर एक्शन लेना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। यानी वो मैसेज जिसको पढ़कर, जिसको हमने भेजा है, जिसने वो लेटर रिसीव किया है, वो बंदा उस मैसेज को, उस लेटर को पढ़कर उस लेटर के कंटेंट में जो भी लिखा है हमने, उस चीज पर एक्ट करे, उस पर एक्शन ले। जो इस सेंडर ने भेजा है, जिस इंटेंट से भेजा है, इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। बिजनेस लेटर आर रिटन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट बट ऑल्सो टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन और डिसीजन। ठीक है सर, सामने वाले ने सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना है और उस पर एक्शन लेना है। ठीक है सर, समझ गए। अब ये देखो, ये बिजनेस लेटर का लेआउट है। लेआउट एज इन हमारा प्रोफॉर्मा है, एक स्ट्रक्चर है कि हमारा बिजनेस लेटर कैसा होना चाहिए।
सबसे पहले तो हमारी हेडिंग होनी चाहिए। लेआउट में क्या आएगा, लेआउट में हमारा लेटर क्या बता रहा है कि ये लेआउट है, कैसा दिखता है हमारा लेटर। सबसे पहले हमारी हेडिंग होनी चाहिए, उसके बाद कंपनी का एड्रेस और नाम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सिन होना चाहिए, हमने सिन देखा था, सिन क्या है, सी मान लो ये टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसने अपना सारा एड्रेस लिख दिया, मुंबई 02001 वट एवर में पिन कोड में भी। इसके बाद इसने क्या किया, अपना सिन लिख दिया। सिन क्या होता है, सिन हमारा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है, हमने देखा है इसको, ठीक है। ये आ गया मेरा सिन। सिन कितने डिजिट्स का होता है, मैंने बताया था आपको, 0221 ABC457 2AL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है हमारा सिन, हमने देखा था हमारे पिछले चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद हमको हमारा टेलीफोन नंबर देना है। भाई फैक्स मशीन का अगर हमारा कोई नंबर है तो वो हमको प्रोवाइड करना है। फैक्स क्या होता है, फैक्स सबको पता है क्या होता है। जब भी मैं फैक्स सुनता हूं ना तो मेरे को वो नायक मूवी है ना जो अपने अनिल कपूर की, उसमें वो पुलिस वाले को बोलता है कि भैया आपकी फैक्स मशीन चालू है क्या, बोले हाँ चालू है। पुलिस वाले को बोलता है ना वो कि आपकी फैक्स मशीन चालू है क्या, हाँ चालू है। तो बोले आपको आपके फैक्स मशीन में आपका टर्मिनेशन लेटर आएगा, देख लेना। तो फिर बोलता सर आप बोल कौन रहे हैं, तो मैं सीएम बोल रहा हूँ। मेरे को तो वही सीन याद आता है, वो कपड़े उतर जाता है उसके तुरंत ही। तो ये उसी को हम हमारी फैक्स डिटेल्स देना होता है, फैक्स में जो भी हमारा फैक्स नंबर है वो, ताकि सामने वाला जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू समथिंग इंपॉर्टेंट, तो वो क्या कर सकता है, फैक्स कर सकता है। भाई ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, जो वेबसाइट है हमारी, रेफरेंस नंबर होना चाहिए कि किस पर्पस से बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस पर्पस से हम लोग ये लेटर भेज रहे हैं, किस चीज का रेफरेंस है ये बेसिकली। डेट होनी चाहिए आपकी, आपका एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए कि हम क्या क्या सब्जेक्ट है हमारा इस लेटर को सेंड करने का। ये सारा ना हम एक लेटर आगे देखने वाले हैं, मैं इसलिए अभी इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। जब हम हमारा 10th चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम ये लेटर्स देखेंगे सारे, ठीक है सर। सैल्यूटेशन क्या है, सैल्यूटेशन होना चाहिए या रिस्पेक्टेड सर, हम लोग लिखते थे ना पहले, एप्लीकेशन लिखते थे, उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। मेन बॉडी ऑफ द लेटर यानी आपको सबसे पहले आपका मुद्दा इंट्रोड्यूस करना है कि आप किस बारे में बात करने वाले हो। फिर आपका मेन पैराग्राफ लिखना है कि भाई ये चीजें हैं, इसमें हम इस रिलेटेड आपको लेटर भेज रहे हैं। उसके बाद कंक्लूजन देना है कि अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारी ये चीज कंक्लूड हो जाएगी। तो हमको इन 3 फॉर्म्स में हमारा बॉडी होना चाहिए हमारे लेटर की, ठीक है सर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर चाहिए। अब ये एनक्लोजर दिया हुआ है यहां पे, एनक्लोजर क्या होता है, एनक्लोजर यानी हमने हमारे लेटर्स के साथ कोई ना कोई और दूसरी चीज अटैच करके दी है। जैसे याद करो जब हम लोग हमारा नोटिस भेजते थे तो हम हमारे नोटिस के साथ हमारा एजेंडा अटैच करके भेजते थे कि भाई हमारा एजेंडा ये होने वाला है, ताकि जो मेंबर्स आने वाले मीटिंग में वो प्रिपेयर करके आए क्या बात करने वाले हैं। तो जब भी मान लो हम नोटिस भेज रहे हैं तो नोटिस के साथ एजेंडा भेजेंगे ना, तो यहां पे एनक्लोजर में हम लिखेंगे कि एजेंडा। अब इसका क्या मतलब है,
एजेंडा का क्या मतलब है कि भाई हमने इसको हमारे लेटर के साथ ऐड किया है। अब इसके बाद हमारे ये लास्ट क्या है, सीसी। सीसी इज कार्बन कॉपी, यानी हम एक बंदे के अलावा दूसरे लोगों को भी सेम चीज भेजना चाहते हैं तो हम सीसी लिखते हैं और इस सीसी में उनके नाम लिखते हैं या उनका ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिनको ये सारे मतलब ये लेटर जिन जिनको जाने वाला है, इनको हम क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट था कि किस फॉर्मेट में हमें लेटर तैयार करना है। सी, लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, द फॉर्मेट ऑफ द लेटर शुड बी विजुअली अपीलिंग एंड करेक्ट। इन present time different alignments are used, that is left alignment, right alignment. एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीकों से हमारे लेटर्स तैयार होते हैं, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है सर। इसके बाद हमारा जो लेआउट है इसको हम लोग एक एक करके सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो ये वाला चैप्टर जो है ना ये थोड़ा ऐसा स्लो हो जाता है क्योंकि इसमें थ्योरी है और अब ये फुद्दू वाला पार्ट आ गया, अब हम टेक्निकलिटीज पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम हमारा ये चैप्टर फिनिश करेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज करेस्पॉन्डेंस विथ डायरेक्टर। टिल देन, पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।